मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज हम लोग क्लास 4 का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स क्या होता है? तो फैक्टर्स आर नंबर्स। फैक्टर्स एक ऐसा नंबर होता है या फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं दैट डिवाइड अनदर नंबर, जो जब किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, तो बिना किसी रिमाइंडर के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं या डिवाइड करते हैं। यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता है। रिमाइंडर नहीं बचता है। तो फैक्टर्स एक ऐसा नंबर होता है या फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जब किसी दूसरे नंबर के साथ उनको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता। रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 12 का फैक्टर निकालें तो चलिए शुरू करते हैं। 12 1 से तो 12 बार में जाएगा, 1 से चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर 12 को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। रिमाइंडर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो ये 2 उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। वैसे ही अगर 3 से 12 को डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो 3 उसका फैक्टर हो गया। वैसे ही अगर 4 से 12 में डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा तो 4 क्या हो गया? उसका फैक्टर हो गया। वैसे ही अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, यानी कि रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बोला तो 6 उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। वैसे ही अगर 12 को 12 से डिवाइड करें तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 का फैक्टर जो है वो कौन कौन सा है? 1 2 3 4 6 एंड 12। 12 भी तो 12 का फैक्टर होगा, क्योंकि 12 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, इसका 5 क्यों नहीं हुआ? तो 5 नहीं होने का रीजन ये है कि जब 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा? 2, और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। फैक्टर में रिमाइंडर नहीं बचता है। तो फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर किसे कहते हैं? तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब किसी दूसरे नंबर के साथ उन्हें डिवाइड किया जाता है तो एग्जैक्टली बिना किसी रिमाइंडर के साथ डिवाइड होते हैं। रिपीट, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब किसी दूसरे नंबर के साथ उन्हें डिवाइड किया जाता है तो बिना किसी रिमाइंडर के साथ ही वो क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट रूल होता है। रूल क्या क्या होता है सुन लेते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि फैक्टर जो होगा ना वो हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड होगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है क्या? कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। फैक्टर्स आर ऑलवेज डिवाइड एग्जैक्टली। फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑलवेज एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं बिना किसी रिमाइंडर के। सेकेंड वन इज फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। इस बात को ध्यान देने का जरूरत है। क्या लिखा है कि फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर। फैक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। और इक्वल या तो बराबर होता है किसके? जो नंबर दिया रहेगा उसके। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है क्या? फैक्टर ऑफ 8। 8 का जो फैक्टर होगा वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा। 1 2 4 8 के अलावा 8 का कोई और फैक्टर नहीं है। तो हम जब इस नंबर को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो नंबर था 8 8, उससे ये सब कम है या तो उसके बराबर है। जैसे पहला फैक्टर क्या है? 1, तो 1 8 से क्या है? कम। दूसरा फैक्टर क्या है? 2, 2 भी क्या है? 8 से कम है। तीसरा फैक्टर क्या है? 4, 4 भी क्या है? 8 से कम है। और लास्ट फैक्टर है 8, जो कि क्या है? 8 के इक्वल है। तो रूल क्या कहता है कि फैक्टर्स जो होता है वो या तो नंबर से छोटा होता है या नंबर के बराबर होता है। नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। किसमें? फैक्टर में। किसमें? फैक्टर में।
तो पहला रूल क्या था कि फैक्टर जो होता है हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड होता है बिना किसी रिमाइंडर के। दूसरा क्या था कि फैक्टर जो होता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और या तो इक्वल होता है किसके, जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उस नंबर के या तो बराबर का होगा या तो फिर उस नंबर से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तीसरा में क्या है, ए नंबर हैज लिमिटेड फैक्टर्स, यानी कि अगर किसी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं तो कुछ लिमिटेड नंबर ही उसका फैक्टर होगा। लिमिटेड कहने का मतलब है कि कुछ ही नंबर्स होंगे जो उसका फैक्टर होगा, बाकी और कोई दूसरा नंबर उसके अलावा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 8 का फैक्टर निकाला, 8 का फैक्टर चेक किया तो हमें सिर्फ कौन कौन सा नंबर मिला, 1, 2, 4 और 8। ये लिमिटेड है, इसके अलावा 8 का कोई और नंबर फैक्टर नहीं हो सकता है। 1, 2, 4, 8 टोटल कितना नंबर हो गया, 4 नंबर। तो 8 का फैक्टर सिर्फ यही 4 नंबर हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इनका फैक्टर नहीं होगा। तो 3 सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही था। पहला रूल था कि फैक्टर जो होता है हमेशा एग्जैक्टली डिवाइडेड होता है। दूसरा था कि फैक्टर जो होगा वो हमेशा नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। तीसरा ये है कि फैक्टर्स का जो नंबर होता है वो लिमिटेड होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बारी है पढ़ने की, मल्टीपल्स किसे कहते हैं। दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, आपको इस वीडियो को लमसम 2 बार देखना पड़ेगा तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स आर नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इट डजंट मैटर, इनफाइनाइट तक जाएगा। मल्टीपल्स जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो हमें कैसे मिलता है, तो उस नंबर में 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे करते करते आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। उस नंबर को पहले 1 से गुणा करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो उसका मल्टीपल्स होगा। फिर 2 से करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो उसका मल्टीपल्स होगा। फिर 3 से करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो उसका मल्टीपल्स होगा। फिर 4 से करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो उसका मल्टीपल्स होगा। तो मल्टीपल्स कौन सा नंबर होता है, तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो हमें मिलते हैं कैसे, जब हम किसी नंबर को 1 2 3 4 ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं, हमें कुछ कुछ नंबर्स मिलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है मल्टीपल्स ऑफ 5, नीचे 5 का मल्टीपल्स हमें निकालना है। तो 5 को पहले 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 मिलेगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 मिलेगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। हम लोग इसके आगे भी जा सकते हैं। 5 को 6 से करेंगे 30 मिलेगा, 5 को 7 से करेंगे 35, फिर 40, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। जहां तक हमें चाहिए ये वहां तक जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे फैक्टर में क्या होता था कि कुछ लिमिट ही नंबर हमको देखने को मिलते थे, मल्टीपल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल्स में अनलिमिटेड नंबर भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज इट डजंट मैटर, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल्स क्या होता है, तो मल्टीपल्स ऐसे नंबर होते हैं जो हमें मिलते हैं कब, जब हम अपने नंबर को 1 2 3 4 5 ऐसे करके गुणा करते जाते हैं, आगे की तरफ हमें वो नंबर्स मिलते रहते हैं। क्लियर है? मल्टीपल्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। मल्टीपल्स आर फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीपल्स जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके। मल्टीपल्स कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करके। मल्टीपल्स कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करके। और फैक्टर कैसे मिलेगा, डिवाइड करके। दोनों में डिफरेंस है। फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो पहला रूल ये कह रहा है कि मल्टीपल्स जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं मल्टीप्लाई करके। दूसरा रूल क्या कहता है, मल्टीपल्स कीप इंक्रीजिंग। मल्टीपल्स क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ता रहता है। तो मल्टीपल्स कीप
इंक्रीजिंग मल्टीपल्स हमेशा बढ़ता रहेगा, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये जो हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं वो हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं। 5 5 से इंक्रीज होकर 10, 10 से इंक्रीज होकर 15, 15 से इंक्रीज होकर 20। वो नंबर क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये रहा दो नियम। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है वो सुन लेते हैं कि ए नंबर है अनलिमिटेड मल्टीपल्स। तभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि मल्टीपल्स जो होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, फैक्टर की तरह नहीं। फैक्टर में लिमिटेड होता है लेकिन मल्टीपल्स में कोई लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल नीचे दिया गया है मल्टीपल्स ऑफ थ्री का, तो थ्री का टेबल जिसको याद होगा वो लिखता जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके सो ऑन आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, हमें मल्टीपल्स मिलता रहेगा। तो तीन रूल आपको याद होना चाहिए, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि मल्टीपल्स हमें कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके। ये हमेशा आगे की तरफ इंक्रीज होता रहता है, हमेशा इंक्रीजिंग मोड में होता है। ये नंबर, एक नंबर के पास अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझिएगा कि आखिर में मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो इधर हम लोग बात करेंगे फैक्टर के बारे में, इधर बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। तो फैक्टर के बारे में पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फैक्टर हमें कैसे मिलता है, डिवाइड करके, और मल्टीपल्स कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके। फैक्टर कैसे मिलता है, डिवाइड करके, और मल्टीपल कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हमें अगर आपको फैक्टर निकालना है तो डिवाइड करना होगा, और मल्टीपल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? दूसरा क्या है, तो फैक्टर जो होगा वो या तो नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। फैक्टर क्या होगा, या तो नंबर से छोटा होगा या तो उस नंबर के बराबर होगा, नंबर से बड़ा नहीं होगा। फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं होता है, फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं होता है, फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल्स नंबर से बड़ा होता है, लेकिन मल्टीपल्स नंबर से बड़ा होता है। जैसे 5 का मल्टीपल 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, 10 की 5 से बड़ा हो गया। अब तो और नंबर बढ़ता जाएगा, 5 3 जब 15, 5 4 जब 20। इसमें क्या हो रहा है, तो हम 5 का मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो नंबर हमें मिलेगा 5 10 15 20। तो देखो पहला नंबर उसके बराबर है लेकिन बाकी का सब नंबर क्या है, उस नंबर से बड़ा है। बड़ा नंबर हमको मिल सकता है किसमें, मल्टीपल्स में। फैक्टर्स में मिल सकता है नहीं, फैक्टर में मिल सकता है नहीं। फैक्टर्स में क्या होगा, या तो नंबर उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तीसरा क्या है, तो फैक्टर जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। फैक्टर क्या होता है, लिमिटेड होता है। फैक्टर क्या होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होता है, लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होता है। फैक्टर लिमिटेड होता है लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होता है। आई होप योर डाउट विल बी क्लियर। मुझे लगता है कि अभी कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इसका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, कैसे हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फैक्टर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, चॉकलेट का एग्जांपल। ठीक, लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल 12 चॉकलेट है, 12 चॉकलेट्स है। ठीक, और हमें क्या करना है, ये कुछ बच्चों में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि सबको बराबर बराबर मिले। टोटल हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं, मुझे इनको क्या करना है, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, और ऐसे करना है कि सबको क्या मिले, इक्वली मिले, सबको बराबर मिले। पहला कंडीशन ये है कि दो बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में, दो बच्चों में। तो मैं दोनों को कितना कितना दूंगा, 6 6। दोनों को कितना कितना दूंगा, 6 6 12। सभी चॉकलेट्स खत्म। तो ये पहला कंडीशन ठीक है। दूसरा, हमें उतना ही चॉकलेट बांटना है तीन बच्चों के अमाउंट, तीन बच्चों के बीच में। तब मैं कितना कितना बांटूंगा, 4 4, 4 4 बांटूंगा ताकि सबको मिल जाए, कोई चॉकलेट बचे नहीं, सबको इक्वली मिल जाए। इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फैक्टर। क्या यूज कर रहे हैं, फैक्टर। की आखिर तीन बच्चों में हम लोग 12 चॉकलेट बांटना चाहते हैं तो आखिर कितना कितना बांटे, तो कैसे करेंगे,
तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो वो 4 बार में, तो सबको कितना कितना चॉकलेट जाएगा, 4 चॉकलेट जाएगा। यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, फैक्टर का। अब कंडीशन ये है कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, उन्हें मुझे बांटना है ये टोटल 12 चॉकलेट्स को। तो क्या करते हैं, भाग करके देख लेते हैं। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 3, यानी कि सबको कितना कितना चॉकलेट जाएगा, एकदम सही, 3 3। सबको कितना कितना चॉकलेट जाएगा, 3 3। इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, फैक्टर्स। ये क्या यूज हो रहा था, फैक्टर्स, यानी कि बच्चों का नंबर जब बढ़ता जा रहा है तो सबको बराबर बराबर चॉकलेट बांटने की जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, चॉकलेट की संख्या घटती जा रही है। अब हम लोग एक एक और एग्जांपल लेंगे मल्टीपल्स के बारे में। चलो, चेयर वाली एग्जांपल है। मान लो कि तुम्हारे पास हर लाइन में 5 5 चेयर है, कितना कितना, 5 5 चेयर है। यहाँ पे लिखा है कि अगर एक रो में 5 चेयर है, ये कंडीशन बता चुका है कि हर एक लाइन में कितना कितना चेयर होगा, 5 5। तो अगर आप एक लाइन का चेयर लगाएंगे तो आपको कितना चेयर चाहिए, 5। वही अगर आप 2 लाइन में चेयर लगाना चाहते हैं तो आपको 5 2 जा 10। वही अगर आप 3 लाइन्स का चेयर लगाना चाहते हैं 3 लाइन में तो आपको कितना चेयर चाहिए, 15। यानी कि जिस तरह से लाइन की संख्या, रो की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही चेयर क्या होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे कि अगर हमें 5 रोज चेयर चाहिए हो, कितना, 5 रोज, तो हम क्या करेंगे, तो 5 5 जा 25, हमें कितना चेयर चाहिए, 25। ऐसे ही अगर हमें 6 चाहिए तो 6 5 जा 30 चेयर, अगर हमें 10 चाहिए तो 10 5 जा 50 चेयर। जैसे जैसे रॉ की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चेयर की भी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना लाइन आपको चाहिए, जितना रो आपको चाहिए, उसी नंबर से चेयर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर पता चलता जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपको दिए गए हैं, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, आपको बना करके भेजना है। सबसे पहले लिखा है राइट द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 का फैक्टर बताना है, यानी कि 10 किस किस नंबर से जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो सब नंबर हो जाता है, 2 से होगा या नहीं देख लेते हैं। 2 5 जा 10 एकदम सही है, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 3 3 का टेबल पढ़िए, क्या 10 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी कि 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, वैसे ही 4 भी नहीं होगा, क्या होगा, डायरेक्ट 5। तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 5। 5 के बाद 6 में 10 नहीं आता है, 7 में 10 नहीं आता है, 8 में 10 नहीं आता है, 9 में 10 नहीं आता है, डायरेक्टली किस में आता है, 10 में 10 आता है। तो इस पहले नंबर वाले का आंसर हो जाएगा 1 2 5 10। आपको डिवाइड करके भी दिखाना है, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो पहला ऐसे बनाना है, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, तीसरा भी आपसे बन जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट मल्टीपल्स लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 का ना 5 मल्टीपल्स लिखना है, यानी कि 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, ऐसे करते करते कहाँ तक करना है, 5 है ना, तो 4 को कहाँ तक करेंगे, 5 तक। 4 5 जा 20। बात समझ में आया। तो जितना मल्टीपल्स कहेगा वहां तक उसको हम लोग गुणा करेंगे। चलिए, 6 का 4 मल्टीपल्स, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, करते करते कहाँ तक आएंगे हम लोग, 6 4 जा 24। क्लियर है। वैसे ही 2 का 6 मल्टीपल्स, तो जब 2 का हम लोग टेबल लिखेंगे तो 2 1 जा 2 को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक लेके चलेंगे, 2 6 जा 12। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बुक का क्वेश्चन हो सके तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आपको इन सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, हो सके तो मैथ्स के फेयर में ही नोट डाउन कर लेना है। कल हम लोग इसका जो है एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज होगा उसको सॉल्व करेंगे। अब बीच में हम लोग कुछ स्किप करने वाले हैं जो स्कूल ओपन होने पे ही वो पढ़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा तो। फिलहाल जो हम लोग का लिए आसान चैप्टर है उसको हम लोग अभी यहाँ से ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।